हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पर बनियापुर के ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आज 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। मैं आज ये चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ध्यान देंगे इस चीज़ को, जैसे कि मैंने पिछले के वीडियो में आपको चैप्टर 3 के सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैं ये चैप्टर जो बता रहा हूँ, द्विघात समीकरण होता क्या है। तो देखिए, यदि ए बी सी मान लेते हैं, कोई जरूरी नहीं हम ए बी सी ही माने, कोई भी लेटर मान सकते हैं, ठीक है। यदि ए बी सी एक वास्तविक संख्या हो और ए का वैल्यू मान जो और 0 के मान के बराबर न हो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप का कोई समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। ध्यान देंगे इस चीज को। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 17 इक्वल 0। ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण के नाम से जाना जाता है। और द्विघात समीकरण में जो ये a का मान है, यानी अगर हमसे पूछिएगा कि सिंपल सी चीजें बताइए कि जिससे हम आसानी से समझ लें कि वह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आपको कोई भी समीकरण दिया जाता है तो उस समीकरण में आप देखिए कि अधिकतम घात ना 2 से ज्यादा होना चाहिए और ना 2 से कम होना चाहिए। अगर अधिकतम घात 2 है तो वह द्विघात समीकरण में है, अगर अधिकतम घात 2 नहीं है तो वह द्विघात समीकरण में नहीं है। जैसे मान लीजिए ऐसे आ गया, ये द्विघात समीकरण में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 है। याद रखेंगे, किसी भी समीकरण में अगर अधिकतम घात यानी देखेंगे सबसे ज्यादा पावर किसकी है, और जो पावर सबसे ज्यादा है अगर वह सबसे अधिक पावर 2 है यानी 2 से अधिक पावर नहीं है तो वह द्विघात समीकरण होगा। 2 से कम भी होगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब एक चीज आता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या कहलाता है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि द्विघात समीकरण के निम्न द्विघात समीकरण का मानक रूप कौन है। तो देखिए, मानक रूप की जहां तक बात आती है तो द्विघात समीकरण के चर के घात को, द्विघात समीकरण में चर के घात को घटते क्रम में लिखना मानक रूप कहलाता है। मानक रूप कहलाता है यानी जो सबसे अधिक घात है सबसे पहले, उसके बाद उससे कम वाला घात है उसके बाद सबसे अंत में क्या होगा, अचर होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो समीकरण लिखे जाते हैं उसको द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। अब देखिए, जो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि आपको कोई समीकरण दे देता है और आपको कहता है कि इस समीकरण में बताइए कि ये दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, जैसे निम्न समीकरण को बताएं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। ऐसे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज यहां से शुरू होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग जानेंगे कि जो समीकरण दिया रहता है वह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेता हूं। एक क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। 2 अंडर ब्रैकेट x माइनस 3। इसको मुझे जानना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए क्या करेंगे, इसके 2 तरीके हैं। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसको हम a प्लस b के होल स्क्वायर पे भी बना सकते हैं, सिंपल। अगर मान लीजिए कि हमको वैसे दिक्कत है तो इसको 2 बार लिख करके भी गुना कर सकते हैं। तो चलिए मैं आसान के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में बताता हूं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर है
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहां पे करेंगे, ये ए मान लेंगे और ये बी मान लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए का मान आपका एक्स है और बी का मान 1 है, ये 2 सूत्र में ही है तो 2 रहेगा, और प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 1 का होल स्क्वायर इक्वल, ये अंडर ब्रैकेट में। तो अंडर ब्रैकेट में क्या होता है, अंडर ब्रैकेट के बाहर जो अंक रहते हैं अगर उसके पहले कोई चीज नहीं होती, दोनों में गुना किया जाता है। तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2x और 2 में 3 से गुना करेंगे 6। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा x में 1 से गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 में x से तो 2x, फिर 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, 1 में 1 से तो इतना ही, इक्वल टू 2x माइनस 6। अब क्या होता है कि बराबर के बाद वाले को बराबर के पहले लाते हैं, तो चलिए करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये बराबर के बाद प्लस का चिन्ह है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो बराबर के पहले आएगा तो प्लस इक्वल टू 0। तो देखिए ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, ये कट जाएगा, अगर नहीं कटने वाला तो घटा देते हैं, यहाँ मान लीजिए 5 होता है, यहाँ 2 होता है तो 3x हो जाता है, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ आपका कुछ नहीं बचा, 1 और 6 ये केवल बचे, 1 6 7 इक्वल आपका 0। तो ध्यान देंगे इस चीज को कि इसका जो हमारा मान प्राप्त हुआ वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए इसका अधिकतम घात कितना है यहां पे, तो इसका अधिकतम घात आपका 2 है, इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण में क्या है, यह क्या चीज है, यह द्विघात समीकरण में है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि अगर ऐसे अगर कोई सवाल को बनाए, अगर जिसका अधिकतम घात 2 है आएगा, 2 से ज्यादा नहीं है, ए का मान 0 के मान के बराबर नहीं है, तो वह द्विघात समीकरण में होता है। तो यहां लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहोगे तो सर इसमें b का मान दिया नहीं है, तो b का मान 0 के मान के बराबर हो सकता है, c का मान 0 के मान के बराबर हो सकता है, लेकिन a का मान, ये आपका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वह द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। यानी अगर सीधा सी बात अगर समझे, अगर स्क्वायर है तो वह द्विघात समीकरण है, और स्क्वायर से भी ज्यादा अगर घात है या स्क्वायर से कम घात है तो अभी द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे इसको। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 3 माइनस एक्स। ये भी एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन है, कैसे हल करेंगे। तो ये हो जाएगा, ये आपका तो किया हुआ है तो वैसे ही हो जाएगा। ये -2 में -3 से गुणा करें, 2 3 6। ठीक है, -2 में -x है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि माइनस में माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। फिर इसके आगे क्या करेंगे, इधर लाएंगे बराबर के पहले, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये -6 है तो इधर आएगा तो +6, ये +2 है तो इधर आएगा तो -2x। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर -2x, ये कितना हो जाएगा -4x, क्योंकि एक जैसे रहेंगे अगर सिंबल तो जोड़े जाते हैं। आपको पहले मैंने बता दिया कि अगर दोनों माइनस रहे तो जोड़े जाएंगे, एक माइनस एक प्लस रहेगा तो घटाया जाएगा, तो 4x और +6 इक्वल 0। ये द्विघात समीकरण में है क्योंकि अधिकतम घात 2 है, तो अतः यह द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत? अब मैं एक और तीसरे नंबर क्वेश्चन की आपको बात बता देते हैं। ये आपको बताते हैं, इसमें कुल मिलाकर के आपको एनसीईआरटी में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉरी 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं इसमें से एक क्वेश्चन और बना देता हूं और 3 क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए देंगे, जो आपको बना करके मुझे बताना होगा। अगर कहीं दिक्कत होगा तो मैं आपको फिर वहां से हेल्प करूंगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है 2x माइनस 1 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल x प्लस 5 x माइनस 1। ठीक है, क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। 2x में x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर, 2 में 3 से गुना करेंगे माइनस 6x। इसका रूल क्या होता है, एक अंक उठाए दोनों में गुना करें, फिर दूसरा अंक उठाए दोनों में गुना करें, सिंपल सिस्टम। तो एक अंक उठाइए दोनों में गुना कर लिया, दूसरा अंक उठाने पर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस, एक में x से गुना करेंगे तो x, एक में माइनस 3 से गुना करेंगे तो प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस एक में माइनस 3 से गुना करेंगे तो प्लस 3। उस तरह से बराबर की बात भी करेंगे, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x में माइनस x है तो माइनस x, प्लस 5 में x है तो प्लस 5x, और प्लस 5 में x है तो माइनस 5। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक साइड लेके आएंगे इसको, ये वैसे ही नोट कर लेंगे, ये इधर लेके आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है तो प्लस एक्स, प्लस है तो माइनस 5x, माइनस 5 है तो प्लस 5। बराबर के पढ़ा जाता है तो ये पूरा सिंपल क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है तो घटाएंगे, 2x स्क्वायर में से वो x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर। ठीक, माइनस 6x माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6x 7, और ये आपका कितना है, पहले इसको जोड़ लेते हैं, 6x 7 माइनस 7x। ठीक है, ये तो मैं इसको और इजी वे में बताने के लिए यहां से आपको बता रहा हूं, यहां पहले इसको ऐड ही कर लेंगे। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x, ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3। अभी एक भी कर लेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर, एक माइनस एक प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में जगह है तो प्लस में घटेगा, माइनस एक वो एक्स है और प्लस 5 तो घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4x, ये हो गया माइनस 5। अब इसको बराबर के पहले लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो 1x स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 4x तो माइनस 11x, जब दोनों सिंपल एक जैसे रहेंगे तो जोड़ेंगे, 3 और 5 प्लस 5। देखिए अधिकतम घात 2 है तो है, तो अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगर ये 2 से ज्यादा पावर 3 आ गया या ये x स्क्वायर नहीं है, यानी घात अगर 2 नहीं है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा, या 2 से ज्यादा भी है तब पर भी वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब मैं एक इसका चौथा सवाल बता रहा हूं, इसको ध्यान देंगे। ये कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब मैं 4 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा हूं बुक का। क्वेश्चन है x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, इधर है x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसको बनाएंगे तो देखिए इसका 2 तरीका, ये a माइनस बी का होल क्यूब पे बना दीजिए, या इसको 3 बार लिख करके गुना कर दीजिए, जो आपको इजी लगे। तो अगर a माइनस बी का होल क्यूब अगर देखें तो इसका ये फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको फॉर्मूले के हिसाब से ही बनाऊंगा, इजी हो जाएगा आपको। यह आपका हो जाएगा x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। वैसे ही नोट करिएगा, तो गुना करना नहीं है, इधर करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो ये कह रहा है a³, तो x का होल क्यूब माइनस b³ 2 का होल क्यूब माइनस 3 सूत्र में है, a का मान कितना है x और b इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे सूत्र के हिसाब से, b का मान कितना है 2 है, 2 कर देंगे, फिर प्लस 3, ये ab स्क्वायर लिखा है तो a का मान कितना है x और b का मान कितना है 2, इसका होल स्क्वायर। जैसे जैसे इसको a मान लेंगे और इसको b, और इस सूत्र के हिसाब से रख देंगे।
चलिए इसको करते हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 1 इक्वल टू, ये एक्स को 3 बार गुणा करेंगे एक्स क्यूब, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8। ये हो जाएगा 2 को 3 बार 8 कैसे आप कहोगे 2 3 6, ऐसा नहीं होता है। 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 का मतलब 2 दूना का 4, 4 दूना का 8। अब ये आपका हो जाएगा 3 में 2 से अंक को अंक से गुना करते हैं तो 3 दूना का 6, उसके बाद x², ठीक। उसके बाद इसको करेंगे, ये 2 का होल स्क्वायर, 2 दूना का 4, 4 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12x, ठीक है। अब इस चीज को क्या करेंगे, बराबर के पहले लाएंगे, तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 1, ये प्लस का सिंबल है तो इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, बराबर के बाद कुछ भी नहीं बचा, 0 लगा दिए। ये एक्स क्यू से एक्स क्यू आपका कट गया, ठीक है। माइनस 4x² और प्लस 6x, दोनों में कौन ज्यादा है, प्लस ज्यादा है तो प्लस का सिंबल बचेगा। 6 में से 4 घटा दिए 2, अब घटाएंगे क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, अगर दोनों सिंबल एक जैसा रहेगा तो जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस, ये क्योंकि हम लोग क्या करते हैं घटते क्रम में लिखते हैं, मानक रूप में हमेशा लिखेंगे, तो इसके बाद क्या है 12x है तो 12x, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। अब दूसरा x वाला कोई चर संख्या नहीं है इसलिए जोड़ेंगे नहीं, चाहे घटाएंगे नहीं। अब ये अचर में है माइनस प्लस 1 और प्लस 8 तो ये हो जाएगा प्लस, ये द्विघात समीकरण में है तो है क्योंकि अधिकतम घात 2 से ज्यादा नहीं है, तो अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको दे दूंगा जो आप मुझे बना करके व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। आज का क्लास बस यहीं पे, अगले क्लास में जब आपको मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है और कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। अगर ये आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।